चलिए सभी बच्चों से पुनः मुलाकात होती हुई और सभी को नमस्ते। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट। तो आज हमें क्या सीखना है? प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है एस नो टाइप का और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप का। तो दोनों का मतलब ट्रांसलेट जो करना है वो अलग अलग तरीके से करना होता है। देखिए एस नो टाइप वाले का अगर आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। लेकिन जब आप डब्ल्यू एस टाइप वाले का ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन वर्ड, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर आप अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए। इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं कि कौन सा एस नो टाइप वाला है और कौन सा डब्ल्यू एस टाइप वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एस नो टाइप वाले पर। तो देखिए हिंदी का जो सेंटेंस दिया जाएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा होगा। हिंदी वाला सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिखाई देगा तो आपको समझना है कि ये एस नो टाइप वाला है। ठीक है, तो इसको आपको स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले आपको लगाना हेल्पिंग वर्ब है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है तुम, तो तुम की स्पेलिंग होती है यू, सभी को पता है तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। तो हमें इस सेंटेंस को किससे स्टार्ट करना है? हैव से। तो यहां पर हम लिखेंगे हैव, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना यू, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म, प्लेड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, इसलिए आपको यहीं पर इसे छोड़ देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए डब्ल्यू एस टाइप वाले में। तो जब भी आप हिंदी वाला सेंटेंस देख रहे होंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आपको सेंटेंस में कहीं बीच में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में अगर लिखा हुआ है तो वो एस नो टाइप का है, अगर बीच में लिखा हुआ है तो वो डब्ल्यू एस टाइप का है। और जैसे डब्ल्यू एस टाइप का होगा तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया होगा उसी को आप सबसे पहले लिख देंगे, तो व्हाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हम। यहां पर सब्जेक्ट क्या दिया गया है? हम दिया हुआ है, तो हम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैव आएगा। यहां पर भी वी, भाई हम का सब्जेक्ट क्या होता है? वी, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैव आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे व्हाई हैव वी। अब उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, डॉट। ठीक है, अब इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए आप यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आपको पुनः रिवाइज कराते हैं। देखिए अगर एस नो टाइप वाले का होगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हुआ मिलेगा, अगर डब्ल्यू एस टाइप का होगा तो क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर एस नो टाइप का होगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है अगर दिया हुआ है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा हुआ है, तो जैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा हुआ होगा तो डब्ल्यू एस टाइप का होगा। तो डब्ल्यू एस टाइप का होगा तो ट्रांसलेट करते समय हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट दिया हुआ वी और वी के अकॉर्डिंग आता है हैव, तो हमने लिख दिया हैव, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, डॉट, टी ए यू। ठीक है, यहां पर टी ए लिखना है, टी ए यू जी एस टी, डॉट। ठीक,
अब देखो नीचे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को आप सभी को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे से वीडियो बना सके। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते।